हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज़ 127 पे। जी हाँ दोस्तों, जैसे आपने मेरा थंबनेल सुना, बिल्कुल ये सही बात है। एक और खुशखबरी की बात है आपके लिए। जैसे अभी राज्यसभा में एक बिल पारित हुआ, पुरुष आयोग बनने के लिए डिमांड करी गई। अब झूठा मुकदमा करने वालों के लिए भी, इसके लिए भी आवाज़ उठाई गई। अब क्या है पूरा मामला जानिए। जानने के लिए वीडियो पूरा देखो, स्किप मत करिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। और चैनल पर नए जुड़े हैं आप मेरे, तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि आपको टाइम टाइम से मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। आप कहते हैं ना कि बुरे दिन निकल चुके हैं, अब अच्छे दिन आने वाले हैं, तो वो उसकी शुरुआत हो चुकी है। जैसे अब झूठा केस करने वालों को होगी जेल। अब झूठा कोई भी केस कर सकता है, चाहे वो महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। अब होता है ना, अगर मोस्टली हम बात करें पति पत्नी के झगड़े की, तो आमतौर पे यही दिखाया जाता है कि जो अभी आ रहे हैं, जिसमें कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, खुद का ये इनका बयान बोलना है, ये हमारी बात नहीं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की बात होती है, जो हम जैसे यूट्यूबर होते हैं, क्रिएटर, हम आप लोगों तक पहुंचाते हैं कि क्या कोर्ट में चल रहा है, क्या है। क्योंकि झूठे केसों की तादाद बढ़ती चली जा रही है। अब झूठा केस तो कर देते हैं, अब आपको उनको साबित करने के लिए कि भाई झूठा केसेस है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, हो सकता है ज़्यादा भी लग जाए। कि मेरे पास आप जैसे ही लोगों के आते हैं रिव्यू कि मैम हमारा 12-12, 13-13 साल से चल रहा है, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि साबित करने के लिए आपके पास एविडेंस होना चाहिए। वैसे तो मैं हमेशा कहती हूँ, आप लोगों ने अगर मेरे चैनल में नए जुड़े हो, अगर आपको नहीं पता है, मैं हमेशा ऐसी जो प्रैक्टिकल चीज़ें होती है, कानूनी चीज़ें होती हैं, कि किस तरीके से आप अपने झूठे केसेस को ये कोर्ट में प्रूव कर दो कि वो झूठे हैं। और डरने की ज़रूरत नहीं है। पहली बात है, जब वो झूठा केसेस होता है ना, तो आप क्यों डर रहे हो? आप डरना होगा जो झूठा केस कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसको कोर्ट में साबित करना पड़ेगा। और जब होता है ना कि जब झूठा केस साबित हो चुका है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने सच में ऐसा काम किया है जो आप पे किया गया है, तो जैसे कि अगर 2 या 3 साल की सज़ा है, जैसे 498 मान लेते हैं, अगर आपने किया है अपनी पत्नी के साथ घरेलू हिंसा किया है, तो जो उसमें सज़ा होगी वो आपको होगी। अब मान के चलो जो वो झूठा केस पत्नी ने कर रखा है, वो झूठा ही निकलता है आखिर में। तो इतने साल कोर्ट में चक्कर काटने, जो बेइज्जती हुई समाज में, रिश्तेदारों में, मेंटली फिजिकली टॉर्चर हुए, तो उसका हर्जाना कौन देगा? तो उतनी ही सज़ा उसको भी होनी चाहिए ना। तो इस चीज़ के लिए भी एक आवाज़ उठाई गई अभी राज्यसभा में रवि किशन द्वारा कि झूठा केस करने वालों को जेल भी होनी चाहिए। जैसे वो साबित होता है कि भाई अगर सच में उसके साथ अत्याचार हुआ है जिनके साथ, तो उनको सज़ा होती है कि भाई तुमने अपनी पत्नी के साथ घरेलू हिंसा करी है, या ससुराल वालों ने अपनी बहू के साथ किया है, तो उनको जेल में डाल दो, सज़ा दे दो, जेल में बंद कर दो। तो वैसे ही जब ये साबित होता है कि उस पत्नी ने, उस महिला ने, उस घर की बहू ने वो झूठा केस सिर्फ उसको फंसाने के लिए किया, सबक सिखाने के लिए किया, या उनसे पैसे लेने के लिए किया, और लास्ट में साबित हो गया कि ये झूठा केस था, एक्चुअली उसके साथ हुआ कुछ नहीं था, तो वैसे ही सज़ा उसको भी मिलनी चाहिए। क्यों? इतने सालों से उसके बर्बाद हुए, आधी ज़िंदगी, आधी उम्र तो उसकी कोर्ट कचहरी चक्कर में ही लग गई। मेंटली फिजिकली परेशान हो गया, अपने काम धंधे पे उसने फोकस बिल्कुल नहीं किया इस चक्कर में कि भाई एक तो पहली बात उसके दिमाग में ये टेंशन रही, अब मुझे कोर्ट जाना पड़ेगा, अब मैं क्या बोलूँगा, कैसे प्रूव करूँ। क्योंकि जब पुरुष हमेशा जब भी जाते हैं, आपके पास सबूत भी रहता है, तो आप लोगों को पता है, आप लोग ही कहते हैं कि हमारी कोई कोर्ट नहीं सुनता, सबूत तक नहीं देखता, बोल देते हैं चल रहने दे। तो वही चीज़ें होती है। तो अब देखो, जैसे पुरुष भी बिल आयोग पारित हुआ अशोक कुमार मित्तल द्वारा कि भाई पुरुष आयोग भी बनना चाहिए। जैसे महिलाओं के लिए कानून पर्टिकुलर बना गया है कि अगर उनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस होता है, घरेलू हिंसा होती है, कोई मारपीट होती है, तो 498 केस कर सकती है, डीवी का केस कर सकती है, घर में रहने के लिए अपने अधिकार मांग सकती है, या पति को, ससुराल वालों को सज़ा दिला सकती है। ये सिर्फ उनके लिए कानून बने गए हैं जिनके साथ सच में अत्याचार होता है। बट आज की डेट में महिलाएं जिनके साथ कुछ नहीं होता है, वो भी कर देती है कानून के अधिकारों का दुरुपयोग, अपना टाइम बर्बाद, कानून का भी टाइम बर्बाद। अब आप थोड़ा समझ जाओ, जो भी ऐसी महिलाएं करती है ना, तो आप सोच समझ के करो। अगर आपके साथ सच में अत्याचार हुआ है तो फिर तो आप करो, आपके पास बहुत सारे अधिकार है। अगर नहीं पता आपको, तो आप मुझसे भी बात कर सकते हैं, मेरी टीम से बात कर सकते हैं, आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी अगर आपके साथ सच में अत्याचार हुआ है तो। अगर नहीं तो फिर आप समझ जाओ, अब आने वाले टाइम में ऐसे जब ये होता है ना कि एक नींव रख दी गई है, उसके बाद फिर एक और आवाज़ उठाई गई कि अब झूठा केस करने वालों को भी ऐसा कानून बनाया जाए कि उनको भी सज़ा दी जाए।
उनके लिए भी सेम सज़ा हो। जो अगर सच में जो ऐसा अत्याचार करते हैं तो सेम होना चाहिए। कि कहाँ कहाँ जाते हैं, किस तरीके से वो प्रताड़ित होते हैं अपनी पत्नी से, घर की बहू से, सास ससुर बेचारे बूढ़े, उन्हें खाना टाइम से नहीं देना, मारपीट करना, गाली गलौज करना, फिर उन पे ही ऐसे ऐसे केसेस करना, देवर पे, ससुर पे छेड़छाड़ का आरोप, चोरी का आरोप, जो तक किया ना हो। शादी तो करी थी घर बसाने के लिए, बट इस तरीके से फंस गए एक उस गलत इंसान के चक्कर में कि जो काम ना किया हो वो भी हो गए। पूरी तरीके से इज्जत की बदनामी, आस पड़ोस में हर तरीके, रिश्तेदारों में सब, कि भाई कैसी बहू आई है। और बट दुनिया वालों को तो ये पता चलता है, क्योंकि वो जो बनता चला आ रहा है, एक जो परंपरा आती है ना, कि उसने तो, उस घर की बहू ने, आपकी पत्नी ने ये साबित कर दिया कि भाई ये ससुराल वाले ही पति ही मुझे टॉर्चर करते हैं। तो अब आप साबित कैसे करें, किस तरीके से? आप हमेशा यही चाहते हैं कि क्या ऐसा कोई कानून हो, कोई ऐसा अधिकार हो जिससे कि उनको भी सज़ा मिल सके। देखो अब स्टेप बाय स्टेप चलो, कोई तो आवाज़ उठा रहा है संसद में, कोई तो बोल रहा है कि ऐसा ऐसा होना चाहिए। क्योंकि पता क्या, अब तो होता क्या है कि ज़्यादा तादाद किस चीज़ की बढ़ती जा रही है, वो बेचारे पुरुष, वो घर वाले जिन्होंने कुछ नहीं किया, और वो महिला ऐसी जिसको घर नहीं बसाना, साथ में रहना नहीं है, रीज़न होते हैं कि उसका ये अडल्ट्री में है वो, या फिर उसके फाइनेंशियली जो घर वाले हैं स्ट्रॉन्ग हो, या ज़बरदस्ती शादी फोर्सफुली करा गई हो। अब उसे शादी तो करनी नहीं है, दूसरा रिश्ता क्योंकि और कहीं है, तो किसी ना किसी तरीके से उनको फंसाना, उनको बदनाम करना, ताकि वो फिर जो पूरा इल्ज़ाम है उन पे डाल दे कि भाई ये घर वाले थे, और उस तरीके से वो रिश्ते से बाहर निकल जाए और साथ में उसको फ़ायदा भी हो जाए। तो यही आजकल ट्रेंड बनता चला आ रहा है। मैं स्क्रीनशॉट पे ये दे दूँगी क्लिप, आप वो पढ़ लीजिएगा, और न्यूज़ भी आप पढ़ सकते हैं, डालेंगे ना रवि किशन को तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। देखते हैं कि कोई तो आवाज़ उठा रहा है। आई होप कि आने वाले टाइम में इस पे भी कानून बने। बाकी मैं यही कहती हूँ, देखो जब बनेगा वैसे ही बहुत सारे राइट्स अभी भी हैं आप लोगों के पास, बहुत सारे कानून आपके पास भी अभी भी हैं, बस आपको जानने की ज़रूरत है। मैं हमेशा अपनी वीडियो में कुछ ना कुछ तरीके, कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें और कानून जो लीगल तरीके होते हैं, कौन सी धाराएँ हैं जिस वजह से अपने पत्नी को भी सबक सिखा सकते हैं, उसके घर वालों को भी सिखा सकते हैं, जेल में भी भिजवा सकते हैं। मैं हमेशा वीडियो बनाती रहती हूँ, आपको धाराएं सेक्शन भी बताती रहती हूँ, तो आप उनको जानो, और वीडियो देखते हो तो अपने केस में इम्प्लीमेंट करो। ये नहीं कि आप सुनो और फिर रख दो। जब तक इम्प्लीमेंट करोगे नहीं, जब तक सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पाओगे, मतलब केस से बाहर नहीं निकल सकते आप। तो डरना नहीं, लड़ना सीखो। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करिए, आप जैसे उन तक भी न्यूज़ पहुँचे, उन्हें भी पता चल सके। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। जल्दी मिलती हूँ मैं कैसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।